तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 3 जून की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। आइए चलते हैं बिना किसी और बात के सीधे पहली खबर की तरफ। जनधन खाते के बाद अब वित्तीय साक्षरता के लिए शुरू होगा बड़ा अभियान। 2024 तक सभी ब्लॉकों में चलेंगे कार्यक्रम। पूरे देश के लिए जरूरी है ये खबर। जी हां, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश से पूरे देश में लोगों को वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाएगा। आसान सी भाषा में समझने के लिए बताएं तो आने वाले साल 2024 तक आरबीआई की तरफ से पूरे देश में एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर से लेकर गाँव वालों तक को पैसे की अहमियत के बारे में समझाया जाएगा, जैसे कि अच्छे से पैसे का लेन देन कैसे करें। साथ ही अगर किसी के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है या कोई गरीब परिवार हर महीने पैसे बचाता है तो वो इन पैसों को सही से कहां पे निवेश करे ताकि अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। साथ ही आरबीआई के इसी कार्यक्रम के तहत लोगों को ये भी सीख दी जाएगी कि पैसों को लेकर जो फ्रॉड होते हैं उससे कैसे बचा जाए। जानकारी के मुताबिक ये अभियान, ये कार्यक्रम, ये योजना आने वाले 2024 तक देश के सभी जगहों पे पहुंचाने की कोशिश है। आइए चले अगली खबर की तरफ। सर्विस चार्ज को लेकर केंद्र यानी कि भारत सरकार हुई सख्त। सरकार ने सर्विस चार्ज को बताया गलत। रेस्टोरेंट्स और होटल मालिकों को वसूलने से मना किया है। जी हां, केंद्र यानी भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी डीओसीए ने बीते रोज नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुई बैठक में सर्विस चार्ज न वसूलने को कहा है। दोस्तों असल में बात यह है कि देश भर में बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट खाने पीने के बिल पर अलग से सर्विस चार्ज भी लेते हैं, तो इसी सर्विस चार्ज को लेने से सरकार ने मना कर दिया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सर्विस चार्ज देना है या नहीं, इसका अधिकार केवल ग्राहकों के पास है। होटल या रेस्टोरेंट इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। आइए चले अगली खबर की तरफ। एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने वालों को लगा बड़ा झटका। अब केवल इन्हीं खातों में आएंगे 200 रुपए सब्सिडी के। जी हाँ, भारत सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पे मिलने वाली सब्सिडी को सीमित कर दिया है। अभी हाल ही में एक ताज़ा बयान आया है जिसमें फाइनली ये जानकारी लोगों को दे दी गई है। आसान सी भाषा में कहें तो सब्सिडी ले रहे लाखों उपभोक्ताओं को अब बाजार मूल्य के हिसाब से भुगतान करना होगा। जानकारी के मुताबिक अब उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में कनेक्शन पाने वाली केवल 9 करोड़ महिलाओं को देश भर में गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाएगी। इस बारे में तेल सचिव पंकज जैन ने एक बयान में कहा है कि साल 2022 के जून के महीने से ही गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देना बंद कर दी गई थी और अब जो दोबारा सब्सिडी का ऐलान हुआ है तो ये केवल उज्ज्वला योजना वालों को मिलेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज हुई टैक्स फ्री। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने अक्षय कुमार की नई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो जो टिकट वगैरह पे टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, जिसकी वजह से टिकट थोड़ी सस्ती हो सकती है। साथ ही आपको बता दें इसी तरह का ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। दाल, तेल और चीनी के घटे दाम, आम जनता को मिला हल्का आराम। जी हाँ, दाल, तेल और चीनी के दाम में 10 से 20% की कमी आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक महीने पहले दाल के दाम 100 रुपए से 120 रुपए किलो थे, जो कि अब घटकर 90 से 110 रुपए रह गया है। साथ ही बताया गया है इसी तरह चीन, तेल, रिफाइंड और मसाले के दाम में भी कमी दर्ज की गई है। हालांकि इनके अलावा जो अन्य सामान के दाम हैं वो अभी भी महंगाई पे बरकरार हैं, बल्कि साबुन और कॉस्मेटिक समेत कई और चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ गए हैं या फिर उनका वजन घटा दिया गया है। महंगाई सस्ताई को लेकर देखें एक और खबर। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। अगली खबर में घर बनाना हुआ और ज्यादा सस्ता, 20,000 रुपए तक गिर गए हैं सरिया के दाम। जी हाँ, अगर आप भी इन दिनों घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरिया के दाम इन दिनों तेजी से रोजाना सस्ते हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले तक 80,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार बिक रहे सरिया की कीमत अब गिरकर 60,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच चुकी है, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर 20,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सब्जियों के दाम को लेकर आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका लग रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर देखें अपनी स्क्रीन पर। केवल एक साल में 2 गुने हुए सब्जियों के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना है सबसे बड़ा कारण। जी हाँ, सब्जियों के दाम पिछले एक साल में तेजी से बढ़े हैं। लोगों की खरीदारी भी उसी रफ्तार से कम हो रही है। महंगी सब्जियों की वजह से लोग कम खरीद रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकारी आंकड़ों पर नजर डाले तो ज्यादातर सब्जियों की कीमतें पिछले एक साल में, केवल टमाटर की बात करें तो दिल्ली में अभी ये 39 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि केवल एक साल पहले इसकी कीमत 15 रुपए थी। राजधानी दिल्ली को छोड़ दें तो अन्य शहरों में टमाटर के दाम कई गुना महंगे हो चुके हैं। जैसे कि मुंबई में 1 किलो टमाटर लेने के लिए 77 रुपए तक अभी देने पड़ रहे हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद पे मोहन भागवत बोले कि अब इतिहास नहीं बदल सकते। साथ ही मोहन भागवत ने बताया कि कैसे निकलेगा इस ज्ञानवापी मसले का हल। जी आरएसएस के चीफ
चीफ मोहन भागवत ने अभी हाल ही में नागपुर में कहा कि भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है तो हम इतिहास को नहीं बदल सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को न तो आज के हिंदुओं और न ही आज के मुसलमानों ने पैदा किया है, ये काम तो उस समय के जमाने के लोगों ने किया था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर उन्होंने कहा कि हमें रोज एक नया मामला नहीं उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी ज्ञानवापी के प्रति भक्ति और हम उसके अनुसार कुछ कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करना। आइए चले अगली खबर की तरफ। लॉरेंस गैंग ने की है सिंगर मूसेवाला की हत्या। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई बोला, मैंने ही मूसेवालों को गोली मारी। जी हाँ, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर लॉरेंस गैंग ने ही किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने दावा किया है कि ये कत्ल उसने किया है। साथ ही उसने कहा है कि मैंने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी। ताज़ा जानकारी यह है कि खुद को सचिन बिश्नोई बताने वाले शख्स ने एक टीवी चैनल से वर्चुअल आईडी के जरिए बातचीत में ये दावा किया है। साथ ही उसने कहा कि हमने मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया है। हालांकि ये सच में गैंगस्टर का भांजा है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना की रखेंगे आधारशिला। जानकारी के मुताबिक इससे बढ़ेंगे 5 लाख रोजगार के अवसर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने कोविड महामारी से जंग के साथ साथ निवेश का माहौल बनाने की बड़ी पहल की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाली 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट पे जैसे ही काम शुरू होंगे तो इसके जरिए उत्तर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां कई तरह के प्लांट लगाकर करोड़ों रुपए निवेश करेंगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब फाइनली सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि गैस सिलेंडर पे अब जो सब्सिडी मिलेगी तो वो केवल उज्ज्वला योजना वालों को मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है सब्सिडी को लेकर, तो क्या आप इसके साथ हैं? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आइए चले अगली खबर की तरफ। हम हिंदू धर्म त्याग देंगे, सैकड़ों लोगों ने सीएम शिवराज को दी है धमकी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गरमाया है हिंदुत्व का मामला। जी हां, पंजाब केसरी की तरफ से ये खबर दी गई है कि मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदुत्व का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश के रतलाम महू रोड पर फल सब्जी बेचने वालों को नगर निगम कर्मचारियों द्वारा हटाया जा रहा था, जिसका विरोध फल सब्जी वालों ने किया। ताज़ा अपडेट के मुताबिक यही फल विक्रेता नगर निगम की अफसरशाही और सरकार से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म त्याग देने की धमकी दी है। मतलब यह है कि फल सब्जी बेचने वालों को नगर निगम की तरफ से परेशान किया जा रहा है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म त्याग देने की धमकी दी है। आइए चले अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है बड़ा खेल। अब खुल रही है कई बड़े घोटाले की पोल। कर्मचारियों ने भी खड़े किए हैं इस योजना के जरिए 3 मंजिला मकान। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिला विकास नगरीय अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से किए गए खेल की धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बागवत में डीएम की ओर से कराई जा रही लाभार्थियों की जांच में सामने आया है कि अपात्रों को लाभ देकर खूब घोटाला किया गया है। यानी कि जो लोग गरीब नहीं थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार नहीं थे, तब भी ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया सरकारी अधिकारियों की तरफ से। साथ ही ताज़ा अपडेट में एक और चौंकाने वाली जानकारी ये आई है कि ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 30% मकान हैं। और इतने सारे घोटाले की जानकारी तो केवल उत्तर प्रदेश के अकेले बागपत से है। बाकी जगहों का क्या हाल होगा इसका तो अंदाजा भी नहीं है। आइए चले अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल फिर से हुआ 30 रुपए प्रति लीटर महंगा। केवल 6 दिन में हो गया है 60 रुपए महंगा। जी हां, पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल साथ ही में केरोसिन के दाम में 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इसी तरह से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी प्रति लीटर के हिसाब से। आसान सी भाषा में कहें तो केवल 6 दिनों के अंदर पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल पे 1 लीटर डीजल पर 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पाकिस्तानी करेंसी में। साथ ही पाकिस्तान में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी इस बात का ऐलान किया है कि अगले महीने से बिजली 7 रुपए 91 पैसे प्रति यूनिट महंगी की जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में 1 यूनिट बिजली के लिए 24 रुपए 82 पैसे देने होंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। मुकेश अंबानी की जियो को चुनौती देने के लिए अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस लगाएंगे वीआई पर दाव, यानी कि करेंगे इसमें निवेश। साथ ही संभावना है इस डील से फिर सस्ते हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। जी हां, अमेजन की वीआई के साथ जल्दी 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डील हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वीआई को 10,000 करोड़ रुपए कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर और 10,000 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर मिलेंगे। यानी कि वोडा आइडिया कंपनी की अभी जो खस्ता हालत है, जो वो कर्ज में डूबी हुई है, तो उसमें सुधार हो सकता है।
साथ ही ऐसी संभावना जताई गई है कि अगर ये डील हो जाती है तो एक बार फिर से रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। एयरटेल ग्राहकों के लिए एक नया तोहफा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा 1 GB डेटा। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, मनी कंट्रोल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑफर कुछ ग्राहकों को ही दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ऑफर में यूजर को 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। बताया गया है ये ऑफर उन ग्राहकों के लिए है जिनके पास स्मार्ट प्लान है। अब ये ऑफर किन किन को मिलेगा, इसके लिए कंपनी खुद ही मैसेज भेज रही है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिना दूल्हे के खुद से शादी करेंगी शमा बिंदु, हनीमून के लिए भी जाएंगी। ये होगी देश की पहली सेल्फ मैरिज। जी हाँ, एक अच्छे इंसान से शादी करना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन अगर कोई लड़की बिना दूल्हे के शादी रचाना चाहे तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आपको बता दें, ऐसा गुजरात के वडोदरा में हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 24 साल की शमा बिंदु आने वाले 11 जून को खुद से ही शादी करने वाली है, यानी कि अपने आप से। शमा बिंदु का कहना है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह दुल्हन बनने का सपना देखती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। इसी की वजह से आने वाले 11 जून को वो 5 कसमें खाकर खुद से ही शादी कर लेंगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। बदल गया तुर्की नाम का देश। आइए बताएं अब किस नए नाम से ये जाना जाएगा। जी हाँ, तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है, यानी कि ये नाम का शब्द तुर्की में अलग से जुड़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस नाम को बदलने के लिए दिसंबर में ही कोशिश शुरू की थी और अब फाइनली यूएन ने इसको मंजूरी दे दी है, यानी कि अब सभी जगहों पर तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। आज 3 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 3 जून को सिक्किम में, उत्तर पूर्व भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप में, रॉयल सीमा में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में और केरल के भी 1-2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी आज हो सकती है। साथ ही तटीय कर्नाटका में, आंतरिक तमिलनाडु में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। हालांकि राजस्थान के कई हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। आइए अगली खबर में ताज़ा अपडेट जाने कोरोना वायरस को लेकर पिछले 24 घंटे का। बीते रोज एक बार फिर से मिले 3700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 5 लोगों ने फिर गंवाई अपनी जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें, कई दिनों के बाद ऐसा देखा गया है कि केवल एक दिन में 3700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हों। साथ ही इसी दौरान एक बार फिर से 5 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी कि जो एक्टिव केसेस हैं, उनकी संख्या 19,509 हो गई है। आइए चलिए अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पे बड़ा आरोप। कहा, स्वास्थ्य मंत्री के बाद अब मनीष सिसोदिया भी हो सकते हैं गिरफ्तार, यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते गुरुवार को केंद्र सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां फर्जी मामले में उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर अपनी जांच को पूरा कर ले और फिर हमें जनता के लिए काम करने दे। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे थे। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस मामले की जांच सीबीआई और आयकर विभाग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर आगे केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर इस पुराने और फर्जी मामले को खोलकर उन्हें फंसाने की कोशिश में है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली की यमुना में फिर से तैरने लगे हैं जहरीले झाग। नदी का पानी हो गया है जहरीला। जी हां, दिल्ली की यमुना नदी में तैरते जहरीले झाग की तस्वीरें और वीडियो बीते गुरुवार को सोशल मीडिया पे वायरल होने के साथ ही इसके प्रदूषित होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों ने यमुना नदी में इस प्रदूषण के पीछे मेन रूप से अघोषित सीवेज और डिटर्जेंट को जिम्मेदार ठहराया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रंगाई उद्योगों में, धोबी घाटों और घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट के कारण, यानी कि जो कपड़ा वगैरह धोया जाता है, उसके कारण यमुना नदी में जहरीला झाग बन गया है और इसी की वजह से पानी भी जहरीला हो गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिहार के वैशाली में हुई 1 करोड़ रुपए की डकैती।
ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े दिया घटना को अंजाम। जी हां, बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ की एक ज्वेलरी की दुकान को कुछ अपराधियों ने दिन दहाड़े निशाना बना लिया। लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत के आभूषणों समेत हीरे और 20 लाख रुपए की नकदी भी लूट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक घटना महुआ थाना क्षेत्र का है। वारदात की सूचना मिलने पे पुलिस मौके पे पहुंची। साथ ही पुलिस ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लुटेरे दुकान में ग्राहक बनकर आए थे। आइए चले अगली खबर की तरफ। वडोदरा की नाइट्रेट फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। प्लांट के 3 बॉयलर में लगातार हुए 8 धमाके, 15 कर्मचारी हुए घायल। धमाके इतने जोरदार थे कि 10 किलोमीटर तक सुनाई दिया। जी हां, गुजरात के वडोदरा जिले के नंदेसरी इलाके में दीपक नाइट्रेट नाम की एक कंपनी में बीते गुरुवार दोपहर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद यहां भयंकर आग लग गई। हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर 15 कर्मचारी घायल हो गए। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। जिस समय ये खबर आई उस समय बताया गया है कि फिलहाल आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हादसे के चलते वडोदरा हाईवे को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आइए चले अगली खबर की तरफ। भाजपा जजपा फिर से मिलकर लड़ेंगे चुनाव हरियाणा में। भाजपा 14 तो जजपा 4 सीटों पे उतारेगी प्रत्याशी। जी हां, हरियाणा में भाजपा ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला पलट दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के मैदान से हटने के बाद भाजपा अब जजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, यानी कि जो नगर परिषद का चुनाव होने वाला है वो। आइए चले अगली खबर की तरफ। रोजाना 30 मिनट साइकिल चलाने से हार्ट अटैक और मोटापे के खतरे हो जाते हैं 50% कम। आप बना सकते हैं इसकी आदत। जी हाँ, शरीर को फिट और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप रोजाना साइकिल चलाने की आदत बना लेते हैं तो ये आपके जीवन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कई गुना तक कम कर देगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। सोने के दाम में एक बार फिर से हुई बढ़ोतरी, साथ ही चांदी भी चमकी है। आइए बताएं इसके ताजा भाव। जी हाँ, भारतीय सर्राफा बाजार में बीते गुरुवार को सोने के दाम में 434 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 50,887 रुपए हो गई। इसी तरह से चांदी की कीमत में 918 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 61,776 रुपए हो गई। तो दोस्तों, आज 3 जून 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।